ओबीसी आरक्षण दे ना पाए, ओबीसी आरक्षण दे ना पाए, तो सरकार निकलनी है, तो सरकार निकलनी है। 13% हो जाओ, 27% लागू करो, 27% लागू करो, और जिसकी जितनी संख्या भारी समाजसभा जिंदाबाद, ऐसे पिछड़ों की बात करेगा, ऐसे पिछड़ों की बात करेगा, सरकार मुर्दाबाद। जय भाजपा जय भी, जय छत्रपति जय भी, जय गांधीराम जय भी, जय शुक्ला जय भी, जय मुलायम जय भी, इंकलाब जिंदाबाद। कलेक्टर साहब बाहर आओ, साहब बाहर आओ, साहब बाहर आओ, कलेक्टर 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 साहब बाहर आओ। हम अपना अधिकार मानते हैं, हम अपना अधिकार मानते हैं, हम अपना अधिकार मानते हैं, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मोहन सरकार मुर्दाबाद। अरे तो वही देश पे राज करेगा, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोहन सरकार होश में आओ, मोहन सरकार होश में आओ, मोदी दलित लड़ाई में लगा ली, भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, मोहन दलित लड़ाई में लगा ली, मोहन जी तुम्हें काम करो, मोहन जी तुम्हें काम करो। आज आपका एक प्रोटेस्ट था ज्ञापन को लेके और ज्ञापन देने के लिए आप आए थे, क्या हुआ है? आज ओबीसी महासभा के तत्वाधान में 19 सूत्रीय मांगों को लेकर के ओबीसी महासभा के पदाधिकारी एवं एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक के लोग यहाँ आए थे। तमाम संगठनों के एवं पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन कलेक्टर साहब की इतनी तानाशाही है कि मेरा ज्ञापन नहीं लिया गया। न कलेक्टर साहब बाहर आए हैं हम लोगों की आवाज़ लगाने के बाद भी, इसलिए हम सभी पदाधिकारी एवं जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं अब यहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल क्या बोला गया जब आप ज्ञापन देने? लागू करो, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो आरक्षण की बात करेगा वही देश में राज करेगा, आरक्षण की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो आरक्षण दे ना पाए वो सरकार निकम्मी है, जो आरक्षण दे ना पाए वो सरकार निकम्मी है।
मध्य प्रदेश के हर जिले में दी जा रही है और हर जिले से इनको संकलित करते हुए शासन को भेजा जा रहा है। तो इसमें जो है निर्धारण जिला स्तर से संबंधित नहीं होती थी शासन। देखा था अब इसमें रही बात ये जो ये आपका सामूहिक संगठन राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों के सभी पदाधिकारी आए हैं और ये ओबीसी महासभा की मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनको 19 सूत्रीय मांगे हैं। जी मुख्य मांग है मेरी कि जो ओबीसी आरक्षण में 13% होल्ड लगा के रखा है, एक गूंगी बहरी सरकार द्वारा उनको दिया नहीं जा रहा है, उनके साथ छलावा किया जा रहा है, उसको बहाल किया जाए। दूसरा, जातीय जनगणना में जातीय जनगणना का कॉलम बढ़ाया जाए और बाकी विभिन्न मांगे हैं, जिसमें बैकलॉग भर्ती SC ST OBC की भर्तियां की जाएं और कुछ क्षेत्रीय मांगों को लेकर के ये ज्ञापन दिया जा रहा है। एक मामला आया है अध्यक्ष जी, खड़गपुर विधानसभा में जतारा चंदेरा थाने के अंतर्गत गजेंद्र सिंह बुंदेला कुशवाहा समाज को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और ओपन चैलेंज दे रहा है वो कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्या कहेंगे? जी देखिए, ऐसा है, ये दिगोड़ा थाने के अंतर्गत ग्राम सोहराई से अंतर्गत आता है। गजेंद्र सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति है, हाँ। जिसके खिलाफ FIR हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मैं प्रशासन से कहता हूं कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो कुशवाहा समाज के साथ साथ में पिछड़ा वर्ग SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक पूरे प्रदेश में एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसका स्वयं प्रशासन जिम्मेदार होगा, मध्य प्रदेश शासन जिम्मेदार होगा और ये उग्र होगा और ये बहुत खतरनाक होगा। बड़ा सवाल यही है कि हाल ही के दिनों में इटावा में जो घटना हुई थी कि एक यादव कथावाचक के ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया, यहाँ पे बुंदेला कुशवाहाओं को गाली दे रहा, पृथ्वी पूर्व का मामला, ये जो घटनाएं आती ही क्यों है? ये बीजेपी सरकार है, सवर्णों की सरकार है, आप तो ये जानते ही हैं। पिछड़ों को कहाँ मानते हैं वो? पिछड़ों को तो शूद्र मानते हैं। कभी छिड़काव करते हैं तो कभी उनका मुंडन करते हैं, कभी उनको लेके पैरों में नाक रगड़वाते हैं, कभी मल खिलाते हैं और कभी उनको भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां दे करके अपमानित करते हैं। आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में, चाहे वो छतरपुर का मामला हो, कभी उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, कभी कोई लेके हत्या कर रहा है, चाहे दिगोड़ा का मामला देख लो, चाहे इटावा की घटना देख लो, लगातार घटनाएं हो रही हैं। आज आपका एक प्रोटेस्ट था ज्ञापन को लेके और ज्ञापन देने के लिए आप आए थे, क्या हुआ है? आज ओबीसी महासभा के तत्वाधान में 19 सूत्रीय मांगों को लेकर के ओबीसी महासभा के पदाधिकारी एवं SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक के लोग यहाँ आए थे। तमाम संगठनों के एवं पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन कलेक्टर साहब की इतनी तानाशाही है कि मेरा ज्ञापन नहीं लिया गया। ना कलेक्टर साहब बाहर आए हैं हम लोगों की आवाज़ लगाने के बाद भी, इसलिए हम सभी पदाधिकारी एवं जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं अब यहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या बोला गया जब आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं? तो क्या बोला गया है कि क्यों नहीं लेंगे? है कि कलेक्टर साहब बाहर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अब पता नहीं, इसका जवाब वो ही देंगे। वो दबाव में है, दबाव में है। किन के दबाव में है? मोहन सरकार के दबाव में, RSS के दबाव में है। ओबीसी की आवाज नहीं सुनी जाएगी। तो अगला आपका क्या कदम होगा? अगला बहुत बड़ा आंदोलन होगा ओबीसी महासभा के तत्वाधान में, वो भी उग्र होगा और उग्र आंदोलन करेंगे। आज आपका ज्ञापन फिर नहीं लगा? नहीं लगा। नहीं, हम लोग बहुत जल्द लेके हम एक डेट डिसाइड करेंगे, जहां पर पूरे निवाड़ी में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा ओबीसी महासभा के तत्वाधान में। ठीक। कलेक्टर साहब के हम दे देंगे। नहीं